हुआ था, याद होगा आपको, कुछ बदमाश लोग बुरी नीयत से घुसे थे और जब उनकी बेटी अंतरा बाथरूम में थी, किस्मत की बात, तो मम्मी पे हमला होता हुआ उन्होंने वॉचमैन को चिल्लाई वहाँ से, पकड़ो पकड़ो, वो सब भागे और चूंकि पुलिस स्टेशन सामने था तो बस सामने ही हल्ला हो गया, पकड़ा गए। तो इस बहादुरी के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला था बिटिया को, अंतरा को जी। तो ये परिवार से बहुत करीब के लगाव थे हमारे और जब भी मिलते थे तो बहुत दिल से मिलते थे। उस परिवार में मेरी इसलिए इज्जत थी ना, मैं कविताएं करता था और राजू श्रीवास्तव के डैडी वो भी कवि थे, तो कवि होने के नाते उनके घर में मेरी अलग सब, काजू, उनका दीपू, छोटे भाई, बड़े भाई मिलते थे तो यही कहता था यार हमारे घर में आपको बहुत पसंद करते क्योंकि आपका कविता का अंदाज़ है, आप कविता बोलते हैं ना। हाँ, तो दद्दू भी कविता करते थे, तो इस वजह से अलग ही एक पहचान थी। और फिर रिश्ते हमारे बनते गए इतने बड़े कंक्रीट के जंगल में कोई किसी का होता नहीं, लेकिन ये हमने कुछ अपनी फैमिली बना रखे हैं। सुनील का परिवार यहाँ आता है, मैं परिवार लेके उसके घर जाता हूँ, राजू भाई का परिवार, ये एक परिवार कलाकारों का बन जाता है हमारा। तो ये एक परिवार था राजू भाई के साथ, तो बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी हमारी। कभी डेट अगर उनके पास नहीं होती तो कहते थे एहसान को रख लो, हाँ सुनील को रख लो। ये अलग बात है कि उनके अकेले पेमेंट में हम 3 चले जाते थे, साथ में वीआईपी भी चला जा, उतने ही बजट में जितना वो लेते थे, लेकिन वो लेते थे तो ठीक था, उनका बनता था, सीनियर थे, उनका परफॉर्मेंस थी, उन्होंने इतने टीवी के शोज़ किए थे कि लोगों की नज़रों में चढ़े हुए थे, इसलिए पेमेंट भी अधिक था। लेकिन कभी उन्होंने इस चीज़ का घमंड नहीं किया, प्यार करते थे सर। मैं तो दिल से दुआ करता हूँ कि मालिक उनको बहुत अच्छा स्थान दे, उनके परिवार को शक्ति दे और उनके साथ साथ आप सब जो सुन रहे हैं आपके लिए भी, चूँकि हंसाना ज़रूरी है, ये काम हम पे छोड़ गए हैं, ये जिम्मेदारी हम पे छोड़ गए हैं, तो ये काम तो करना पड़ेगा, है ना। बहुत अच्छे अच्छे शेर लोग कह गए सर, 150 साल 200 साल पहले, जो बहुत ज़्यादा दुनिया के पीछे भागते हैं, तो उनके लिए कह दिया गया, आगाह अपनी मौत से, सचेत, आगाह अपनी मौत से कोई बसर नहीं, और सामान है 100 बरस का, पल की खबर नहीं। तो अपने को उतना ही करो दुनिया के लिए जितना यहाँ रहना है। एक मैसेज ये भी मिलता उस शेर से। मैं जब स्कूल में था हिंगनघाट में, वर्धा डिस्ट्रिक्ट में, तो तब एक कैसेट आई थी हंसना मना, जिसमें राजू भाई का फ़ोटो बच्चन साहब की तरह एकदम ऐसे करके, वो एकदम हैंडसम फ़ोटो उनका, और वो कैसेट में ख़रीद के लाया था और मैं बहुत हंसता था क्योंकि उसमें वो जोक था, जब भैया गजोदर भैया शोले फिल्म देखने जाएंगे तो क्या होगा, वो पूरी कहानी सुना रहे हैं भैया जो है, तो वो मुझे अच्छा लगता था। ये राजू जॉनी भाई का कैसेट तो हमने सुना है, लेकिन ये कौन है, क्योंकि जॉनी भाई तब तक फिल्म स्टार बन चुके थे, तो हमारी मतलब मैं मन में सोच रहा था कि जॉनी भाई तक तो पहुंचना मुश्किल है, लेकिन इनको मैं पकड़ सकता हूँ, इनके साथ में रह के कुछ सीख सकता हूँ और ऐसा मुझे ये बनना है। तो मैं जब बॉम्बे में आया 1995 में, तो दीपू श्रीवास्तव जी से मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने अपने राजू भाई से मुझे मिलाया और राजू भाई ने मुझे एक जगह बुलाकर खूब आशीर्वाद दिया, सपोर्ट किया, पैसे दिए और बोला कि मेरा टच में रहे, लगातार वो मेरे टच में रहे। और कभी ऑडियो उनका जब बनता था उसमें मुझे चांस देते थे, कभी वीडियो बनता था वीनस से, उसमें चांस देते थे, शोज़ में भी मुझे बुलाते थे, और साथ में उन्होंने हमेशा ये कह रखा था कि भाई तू मेरा छोटा भाई है, कभी भी कुछ प्रॉब्लम हो तो डायरेक्ट घर पे आ जाना। तो मैं पीछे जब वो नहीं होते तो भाभी जी से भी जाता था मिलने के लिए, और वो माँ अन्नपूर्णा जो मेरी भाभी है, वो हमेशा मुझे खाना खिलाती थी, मिठाई खिलाती थी। उनको